हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डीसी ऑनलाइन बायोलॉजी में। आज हम बायोलॉजी का ही एक चैप्टर जिसमें कुछ महत्वपूर्ण मापक यंत्र के बारे में बताया गया है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ये चैप्टर एक्चुअली सरकारी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने खुद देखा होगा कि बहुत सारे सरकारी एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे कि मापक यंत्र कैसे अपना काम करते हैं और कौन सा मापक यंत्र किस चीज़ को मापने का काम करता है। ठीक है। जैसे हम अगर बात करें दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र, जैसे दूध की शुद्धता जिससे मापी जाती है कि दूध कितना परसेंट शुद्ध है, मतलब उसमें पानी कितना है और दूध वाले कंपोनेंट कितने हैं, इसको मापने के लिए हम लैक्टोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। लैक्टोमीटर एक मापक यंत्र है जो दूध की शुद्धता मापने के काम आता है। और अगर यहीं दूसरे नंबर पे हम बात करें तो वायुमंडल की आर्द्रता, आर्द्रता मतलब नमी मापने वाला यंत्र जो होता है वो होता है हाइग्रोमीटर। हाइग्रो का मतलब ही होता है नमी और मीटर मतलब उसको मापने वाला। ठीक है। तो दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र हो गया लैक्टोमीटर। वायुमंडल की आर्द्रता मतलब नमी मापने के लिए जो यंत्र होता है वो होता है हाइग्रोमीटर। तीसरे नंबर पे आते हैं तो वायुमंडलीय दाब मतलब वायुमंडलीय प्रेशर को मापने वाला जो यंत्र होता है उसको कहते हैं बैरोमीटर। याद रखने के ये सारे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लेकर के आते हैं जो सरकारी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और छटी हुई चीज़ें होती हैं, इसमें सब इम्पोर्टेंट होता है। अगले पॉइंट्स पे देखेंगे दूर स्थित वस्तु का उच्च ताप मापने वाला यंत्र। कहीं दूरी पे, कुछ दूरी पे अगर कोई वस्तु रखी गई है और उसके ताप के बारे में हमको जानकारी प्राप्त करनी है तो वो उसको मापने के लिए यंत्र होता है, उसको कहते हैं पायरोमीटर। पायरोमीटर ऐसा मापक यंत्र होता है जो दूर स्थित वस्तु, हमसे दूर है वो वस्तु और उसके ताप के बारे में हमको पता करना है तो पायरोमीटर का इस्तेमाल हम करते हैं। फिर आगे देखेंगे मनुष्य के शरीर का तापमान मापने वाला यंत्र। मनुष्य का मतलब हम लोग के शरीर का टेम्परेचर अगर हमको मेजर करना है तो उसके लिए हम थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हम फीवर उवर के बारे में, बुखार के बारे में पता करते हैं। ठीक है। अब रक्त दाब मतलब ब्लड प्रेशर मापने का जो यंत्र होता है, ब्लड प्रेशर को मापने के लिए जो यंत्र होता है उसको कहते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर, जिससे हम ब्लड प्रेशर को या रक्त दाब को मेजर करते हैं, मापते हैं। अब आगे फिर देखेंगे तो वहाँ पे अगले पॉइंट्स पे क्या है कि समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र है, जिससे हम समुद्र की गहराई को मापते हैं, उस यंत्र को क्या कहते हैं फैदोमीटर। फैदोमीटर, फैदोमीटर ऐसा मापक यंत्र होता है जो समुद्र की गहराई के बारे में हमको जानकारी देता है। स्वर्ण की शुद्धता अगले पॉइंट पे देखेंगे तो स्वर्ण की शुद्धता मापने वाला यंत्र, जैसे स्वर्ण मतलब सोने की बात हो रही है यहाँ पर, सोना की शुद्धता जो है वो कितना प्योर है गोल्ड, उसके बारे में अगर हमको जानकारी इकट्ठा करना है तो कैरेटोमीटर, कैरेटोमीटर ऐसा मापक यंत्र होता है जो स्वर्ण या सोने की शुद्धता को मापता है। ठीक है। इन सब मापक यंत्रों के बारे में जानकारी जरूरी है क्योंकि अक्सर सरकारी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन दे देता है। चार ऑप्शन दे देंगे, उसमें से पूछेगा कि इस काम के लिए कौन सा यंत्र, मापक यंत्र इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ से अगर हम सारे पॉइंट्स अगर देख रहे हैं तो हमको यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो। विद्युत धारा मापने का यंत्र, विद्युत धारा मतलब करंट को मापने वाला जो यंत्र होता है वो होता है अमीटर। अमीटर की सहायता से हम करंट को मेजर करते हैं, अमीटर की सहायता से हम करंट को मेजर करते हैं। फिर अगले पॉइंट पे है पौधों की वृद्धि मापने का यंत्र है, मतलब पौधों में जो ग्रोथ हो रहा है, पौधों में ग्रोथ हो रही है, उनकी वृद्धि हो रही है, उसको मापने के लिए कौन सा यंत्र होता है, वो होता है क्रेस्कोग्राफ। क्रेस्कोग्राफ की सहायता से हम पौधों के ग्रोथ के बारे में या वृद्धि के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं।
फिर अगले पॉइंट पे क्या है, वर्षा की मात्रा मतलब कितना अमाउंट है वर्षा का, जो बारिश हुई है उसका अमाउंट क्या है, ठीक है। इसके बारे में अगर जानकारी हमको लेनी है तो उसके लिए जो मापक यंत्र है उसका नाम है रेन गेज, ठीक है। रेन का मतलब बारिश ही होता है, गेज का मतलब मीटर से है, तो रेन गेज नामक मापक यंत्र होता है जो वर्षा की मात्रा के बारे में कि कितना बारिश हुआ उसके बारे में जानकारी प्रदान करता है, ठीक है। अगले पॉइंट पे देखेंगे, ध्वनि की तीव्रता मापने का यंत्र, जैसे साउंड जो है, ठीक है, साउंड की तीव्रता क्या है, इंटेंसिटी क्या है साउंड की, उसके बारे में अगर हमको जानकारी लेनी है तो उसके लिए जो मापक यंत्र होता है वो होता है फोनोमीटर। फोनो का मतलब ही होता है साउंड, ठीक है। फोनो का मतलब साउंड होता है, फोनोमीटर मतलब साउंड के बारे में हमको जानकारी मिलेगी। अब अगले पॉइंट पे क्या है, द्रवों की श्यानता, जिसको इंग्लिश में विस्कोसिटी कहते हैं, ठीक है। द्रव मतलब लिक्विड की विस्कोसिटी के बारे में अगर हम बात करें तो इसके लिए जो मापक यंत्र होता है वो होता है विस्कोमीटर। विस्कोमीटर की सहायता से हम किसी द्रव की श्यानता, उसके विस्कोसिटी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आज हमने देखा कुछ महत्वपूर्ण मापक यंत्रों के बारे में, जैसे पहले नंबर पे हो गया लैक्टोमीटर, हाइग्रोमीटर जो हमको वायुमंडल की आर्द्रता के बारे में जानकारी देता है, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब के बारे में जानकारी देता है, फिर पायरोमीटर है जो दूर स्थित किसी वस्तु के उच्च ताप को मापने का काम करता है, ठीक है। थर्मामीटर जो कि हम लोग जानते हैं अक्सर इस्तेमाल करते हैं फीवर या बुखार में, हम शरीर के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं थर्मामीटर, जो मनुष्य के शरीर का तापमान बताता है, ठीक है। रक्त दाब मापने का यंत्र जो होता है उसको स्पिग्नोमैनोमीटर कहते हैं। अब समुद्र की गहराई को, ठीक है, अगला है समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र जो है वो फेदोमीटर है। स्वर्ण की शुद्धता मापने का यंत्र जो है वो कैरेटोमीटर है। विद्युत धारा मापने का यंत्र जो होता है मीटर होता है। पौधों की वृद्धि मापने का यंत्र होता है क्रिस्कोग्राफ होता है। वर्षा की मात्रा मतलब कि किस लेवल तक बारिश हुई है उसकी मात्रा को पता करने का जो मापक यंत्र होता है वो रेन गेज होता है। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र जो होता है वो फोनोमीटर होता है। और द्रवों की, लिक्विड की श्यानता मापने वाला जो यंत्र होता है वो होता है विस्कोमीटर। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो आप लोग को अगर ये पढ़ाई हुई चीज़ें मेरी समझ में आ रही हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।